ईसा को खत्म करो वरना हमारी ताकत टूट जाएगी। मगर बनी इस्राइल तो मौजिज़ात को देखकर भी इनकार करने की जिद रखते थे। फिर ईसा को उठा लिया गया और सही वक्त पर फिर भेजा जाएगा। रात गहरी थी, हवा ठंडी और एक जवान अपनी मां की बाहों में लेते लेते इतना रोशन हो गया कि पूरी कौम का अंधेरा फट गया। एक आवाज उठी, न मां की थी न किसी आदमी की, वो पालने में लेटे हुए एक नवजात बच्चे की आवाज थी। और उस बच्चे ने कहा, इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताबा वजअलनी नबिया। सोचिए, ये कौन सा वाकया था? कौन था ये पैदाइशी मौजज़ा और क्यों पूरी कौम का चेहरा सफेद पड़ गया? आज हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया देखने जा रहे हैं जिसने इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम के अजीम पैगंबरों में से एक। कुरान उनका जिक्र इज्जत, ताजीम और हकीकत के साथ करता है। उनकी पैदाइश एक मौजिज़ा, उनकी जिंदगी एक रहमत और उनका उठाने का वाकया एक राज है जो आज तक इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। ये डॉक्यूमेंट्री उन वाकयात को सिनेमैटिकली सामने लाएगी जो कुरान ने सबसे ज्यादा वजाहत से बयान किए। उनकी पैदाइश, उनकी नबूवत, उनके मौजज़ात और उन पर साजिश। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक किस्सा नहीं, वो ईमान का इम्तिहान है और हिदायत का जिंदा सबूत। मरियम अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ। अचानक रोशनी का एक दायरा उभरने लगता है। फरिश्ते उतरते हैं, आवाज इतनी पुरसुकून, इतनी जलाली, मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुना, तुम्हें पाक किया और तमाम औरतों पर फजीलत दी। फरिश्ता कहता है, अल्लाह तुम्हें एक बेटा देगा जिसका नाम होगा ईसा। वो दुनिया और आखिरत में इज्जत वाला होगा। मरियम अलैहिस्सलाम का सबसे गहरा सवाल, कैसे? मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। जवाब आता है, कुन फयकून। यानी अल्लाह के लिए ये काम बहुत आसान है। तसव्वुर करें, इस बशारत के साथ दुनिया का सबसे अजीम मौजज़ा शुरू हुआ। मरियम अलैहिस्सलाम एक सुनसान जगह पर जाती हैं। दर्द ज़हन निकलते हैं और पैदा होता है ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। अल्लाह उन्हें कहता है, गम न करो, नीचे एक चश्मा बह रहा है और खजूर के दरख्त को हिलाओ। मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेकर कौम की तरफ वापस आती हैं। लोग हैरान, गुमान करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, मरियम ये क्या कर दिया? तुम तो पाक थीं। मरियम अलैहिस्सलाम इशारा करते हुए बच्चे की तरफ देखती हैं और फिर वो मौका जहां इंसानी तारीख रुक जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम पालने में बोल उठते हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी, मुझे नबी बनाया और मुझे बरकत वाला बनाया जहां भी रहूं। कौम सुस्त हो गई, ज़बानें बंद, इल्जाम गिर गए, मौजज़ा सच हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम नबूवत की दावत देना शुरू करते हैं। अल्लाह से डरो, सिर्फ उसकी इबादत करो। मगर बनी इस्राइल जो मौजज़ात को देखकर भी इनकार करने की जिद रखते थे, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ जमाल का निशान बन गए। वो मुर्दों को जिंदा करते भी इज़्निल्लाह, वो अंधों को दीदार देते, वो बरस के मरीज को सेहत देते, मिट्टी से परिंदा बनाते और वो अल्लाह के हुक्म से उड़ा करता। टेबल पर आसमानी खाना उतारने का मौजज़ा, हर मौजज़ा एक दलील, हर मौजज़ा एक रहमत। मगर बनी इस्राइल, उन्हें तकब्बुर ज्यादा था, हिदायत कम।
फिर उन्होंने एक साजिश रचाई। ये साजिश ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे अजीम मोड़ थी। यहूदी उलमा और हुक्मरान मिलकर कहते, ईसा को खत्म करो वरना हमारी ताकत टूट जाएगी। वो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाते हैं, जासूस भेजते हैं, फर्रारियों को तैयार करते हैं। एक रात वो ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने आ गए। हवारी घबरा गए। बैरूनी दरवाजे पर हथियारों की खनखनाहट, कुफ्र की चीख, अंधेरी रात में साजिश की गर्मी और फिर अल्लाह का हुक्म, हम ईसा को उठा लेंगे और उन्हें अपनी पनाह में ले लेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया, बिला चोट बिला दर्द, बिल्कुल महफूज। जो आदमी उनका गद्दार बना, अल्लाह ने उसकी शक्ल बदल दी और लोगों ने उसी को ईसा समझकर सजा दी। ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर उठाए जा चुके थे, एक रोशन मकाम पर, अल्लाह के हुजूर, कयामत तक का इंतजार। आसमान खुल रहा है, मलाइका सफ बंद। ईसा अलैहिस्सलाम वजह नूर के साथ उठाई जा रहे हैं। हमारी फर्श पर गिरकर रोते हैं, हमारे मौला हमें छोड़कर मत जाओ। मगर वही उतरती है, अल्लाह ईसा को अपनी तरफ उठा रहा है और कयामत के करीब उन्हें दोबारा भेजा जाएगा। ये वो लम्हा था जिसने नाफरमानों की साजिश को मिटाया और नबी अल्लाह को इज्जत दी। ये सबक था, अल्लाह के बंदे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया सिर्फ एक तारीखी हिकायत नहीं, वो इंसान की कमजोरी और अल्लाह की कुदरत का जिंदा सबूत है। जब सब इल्जाम लगाए, अल्लाह ने इज्जत दी। जब लोग साजिश पे उतर आए, अल्लाह ने हिफाजत की। जब दुनिया ने इनकार किया, अल्लाह ने मौजज़ात दिए। जब कत्ल की कोशिश हुई, अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। सबक ये है, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। आज भी ईमान वालों के लिए यही पैगाम है, सब्र करो, सच पर रहो और यकीन रखो, अल्लाह हमेशा अपने पैगंबरों के साथ था और मोमिनीन के साथ रहेगा।